सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 24 जनवरी 2023 को अपने फैसले में एक 3 मुख्य बातें कही हैं। पहला, राइट टू डाई विद डिग्निटी फंडामेंटल राइट है। दूसरा, पैसिव यूथनेसिया को मान्यता दी जाती है। तीसरा, कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की हैं जिसमें लिविंग विल और एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव के बारे में बताया गया है कि उनको कैसे बनाना चाहिए और कैसे उनको फॉलो करना चाहिए। अब हम राइट टू डाई विद डिग्निटी की बात करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी। इसमें राइट टू लाइफ का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने फैसलों में समझाया है कि राइट टू लाइफ का मतलब केवल एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि राइट टू लिव विद डिग्निटी है। और जब हम राइट टू लिव विद डिग्निटी की बात करते हैं तो ये लिविंग विद डिग्निटी थ्रू आउट दी लाइफ है, मतलब आखिर तक, मृत्यु के दिन तक वन शुड लिव विद डिग्निटी। और इसी में से सुप्रीम कोर्ट ने ये राइट निकाला है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी भी फंडामेंटल राइट का ही हिस्सा है। इस तरह से राइट टू लिव विद डिग्निटी मतलब जियो शान से, एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी मतलब मरो भी शान से। तो जीना भी शान से और मरना भी शान से, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज किया है। अब साथ ही दूसरी बात मैंने बताई कि इसने पैसिव यूथनेसिया को भी मान्यता दी है। तो पहले तो यूथनेसिया समझ लें कि यूथनेसिया क्या है। जब किसी व्यक्ति को कोई ऐसा रोग हो जाता है, असाध्य रोग हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत पीड़ा हो रही है और रोग ठीक नहीं हो रहा और रोग ठीक होने का उम्मीद भी नहीं है, तो उसको पीड़ा से मुक्त करने के लिए उसको मृत्यु के हवाले कर देते हैं, मतलब उसको जीवन मुक्त कर देते हैं ताकि वो पीड़ा से मुक्त हो जाए। तो इस तरह के प्रोसेस को जो जीवन मुक्ति दिलाई जाती है पीड़ा से मुक्त होने के लिए, उसे हम यूथनेसिया कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया को रिकॉग्निशन दी है, मान्यता दी है। तो पैसिव और एक्टिव को भी समझ लें। एक्टिव यूथनेसिया क्या हुआ, जब किसी रोगी के रिक्वेस्ट करने पर डॉक्टर उसको कोई ऐसी घातक दवाई दे देता है जिससे उसको मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव यूथनेसिया। लेकिन ये इलीगल है क्योंकि इसको असिस्टेड सुसाइड कहते हैं, और असिस्टेड सुसाइड इंडिया के अंदर इलीगल है, क्रिमिनल भी है। इससे डॉक्टर को पनिशमेंट ही हो सकती है क्योंकि ये यहाँ इलीगल है। और दूसरा हुआ पैसिव यूथनेसिया। पैसिव यूथनेसिया में क्या है कि अगर पेशेंट है और वो पीड़ा से बहुत दुखी है और उसकी इलाज करने के लिए उसको ज़बरदस्ती ज़िंदा रखा जा रहा है, उसको वेंटिलेटर लगा रखा है, उसको फीडिंग ट्यूब लगा रखी है, उसको और भी बहुत सारे उपकरण लगा रखे हैं जिससे उसको ज़िंदा रखा जा रहा है, लेकिन उसकी पीड़ा दूर नहीं हो रही। तो वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को इससे निजात दिलाओ। तो डॉक्टर उसके उपकरणों को हटा देता है और उसके वेंटिलेटर को हटा देता है, फीडिंग ट्यूब को भी हटा देता है, और भी कुछ जो उसको ज़िंदा रखने के लिए, ज़बरदस्ती ज़िंदा रखने के लिए उपकरण लगाए गए हैं उनको हटा देता है और उसको अपने नेचुरल वे में मृत्यु की ओर जाने देता है। इसको हम कहते हैं पैसिव यूथनेसिया। अब पैसिव यूथनेसिया भी 2 तरह का है, वॉलंटरी पैसिव यूथनेसिया और इनवॉलंटरी पैसिव यूथनेसिया। वॉलंटरी पैसिव यूथनेसिया में क्या हुआ, जब डॉक्टर को मरीज़ खुद कहता है कि मेरे को इससे मुक्त किया जाए, या डॉक्टर या मरीज़ जो है अपने लिविंग विल में या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव में ये लिख देता है कि मेरे को कब तक इलाज करना है, कब तक मेरे को उपकरणों से ज़िंदा रखना है और कब मेरे को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए ये सारे उपकरण हटा देने चाहिए। तो अगर डॉक्टर उन उपकरणों को उसकी इच्छा के अनुसार, चाहे वो ज़ुबानी कह के, चाहे वो अपनी बेहोशी में है तो उसके लिविंग विल के हिसाब से, उसकी इच्छा के अनुसार जब उपकरणों को हटाकर उसको मरने देता है, तो इसे हम वॉलंटरी पैसिव यूथनेसिया कहते हैं। और जब ना तो वो होश में है, वो अपनी बात बता नहीं पा रहा, ना उसने कोई लिविंग विल दे रखी है, ना उसने एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव दे रखा है, और डॉक्टर ये महसूस कर रहा है कि इसको ज़िंदा रखने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इसने ज़िंदा होना नहीं है, उठना नहीं है, इसने रोग का ठीक होना मुश्किल है या रोग इससे ठीक नहीं होना है। तो डॉक्टर उसकी बाकी मेडिकल बोर्ड से सलाह करके उसके जो उपकरण हैं इनको हटा देता है और उसको अपने आप मृत्यु की ओर बढ़ने देता है। तो इसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी या नॉन वॉलंटरी पैसिव यूथनेसिया। पैसिव यूथनेसिया को मान्यता देकर
सुप्रीम कोर्ट ने अब हमारे राइट टू डाई विद डिग्निटी के फंडामेंटल राइट को मजबूती दी है। अब शान से जीना और शान से मरना हमारा मौलिक अधिकार है।